एक बार एक महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहां से चल दिए, किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गए और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकते थे उन्होंने उठाया। उस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और गिर जाता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। जो 2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई तो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तब मैं तेरी पूरी तरह से गुलाम बनी हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद के मन को गुलाम बनने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। इसलिए हमें कभी भी मन की बातें नहीं सुननी चाहिए और हमें मन को काबू करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मन की सुनता है वो कभी सच्चे मार्ग पे नहीं जाता। हमें अपनी मन की सही दिशा में लेकर जाना चाहिए ताकि हमारा मन भी हमें सही बातें ही दे और सिखाए और हमें अच्छी बातें ही हमें आदेश भी दे। क्योंकि जो इंसान अपने मन की आदेश का पालन करता है वो इंसान अच्छा इंसान नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन की सुनता है। जैसे इस व्यक्ति ने, उसका मन होते हुए भी उसने खजूर नहीं खाया, क्योंकि उसने सोचा ये मन की इच्छा है, ना कि उसकी। जब आपकी इच्छा करे वहीं आप कीजिए, क्योंकि मन हमेशा सही मार्ग नहीं बताता। कभी कभी मन गलत मार्ग भी बताता है और मन का यही गलत मार्ग हमें गलत दिशा में लेकर जाता है। जो मनुष्य गलत मार्ग पर जाता है वो भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता और ना ही वो अपने आराध्य अपने प्रभु की बातें सुनता है। राधिका जी भी श्री कृष्ण की ही बातें सुनती थी और आज वो उनकी प्रेमिका के नाम से जानी जाती हैं। प्रेम पाना ही नहीं, प्रेम जो त्याग दे वही प्रेम होता है। इसलिए हमें कभी कभी अपनी इच्छाओं को भी त्यागना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चलें। कभी कभी कुछ बेहतर और अच्छा पाने के लिए कुछ उससे भी बेहतर को खोना पड़ता है ताकि हम उससे भी बेहतर पा सकें। जो इंसान अपनी इच्छाओं को त्यागेगा वो इंसान श्री कृष्ण का भक्त कहाएगा, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ मीरा और रुक्मणी की खुशी के लिए उन्होंने राधिका जी को त्याग दिया और प्रेम को प्रेम ही रहने दिया। उनकी चाह तो राधा थी लेकिन मीरा चाहती थी, लेकिन वो हो गए रुक्मणी के। वैसे ही हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना सीखना चाहिए। जय श्री राधे राधे।